नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज पुनः एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर। इस वर्ष हम सूत्रों की भरमार कर दे रहे हैं। भाई, ज्योतिष के सूत्र एक अनमोल रतन है। कुंडली में कोई कुंडली का अध्ययन करता है, उसके लिए यह पता चल जाए कि कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं, कितने दुर्योग बन रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये योग पता कैसे चलते हैं? तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से। तो आज हमने लिया है अखंड साम्राज्यपति योग। यह योग कुंडली में कैसे बनता है, क्या फल है? फल तो आप समझ ही रहे होंगे, राजयोग है और वो भी अखंड साम्राज्यपति। अखंड साम्राज्यपति, राजा महाराजा सम्राट, समझ ही चुके होंगे जो समझने वाले होंगे। सम्राट किसे कहा जाता है? एक छत्र जिसका पूरे भारत भूमि पर राज हो, उसे सम्राट कहा जाता है। हम बात करेंगे कुंडली में यह योग बनता कैसे है। आप समझ लीजिएगा कि ऐसा जातक किस प्रकार से अपनी बात लोगों से मनवाता है। तो आइए कुंडली पर चर्चा करें। दर्शकों देखिए, यह योग सिर्फ 2 लग्नों पर घटित होता है। कौन कौन से 2 लग्न हैं? तो यहाँ पर या तो सिर्फ आपकी कुंडली में वृष लग्न बना हो, अर्थात 2 नंबर की राशि लिखी हो, अथवा कुंभ लग्न बना हो, कुंभ यानी 11 नंबर। तो 11 नंबर की राशि लिखी हो तब यह योग बनता है। क्या अन्य लग्नों में यह योग नहीं बनेगा? यदि बनता भी है तो उतना महत्वपूर्ण, उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना कि इन दोनों लग्नों में होता है। ऐसा क्यों? आगे जब हम सूत्र बताएंगे तब आप समझ जाएंगे। तो सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि नवमेश कुंडली के जो नवम भाव के स्वामी हो, और द्वितीयेश जो दूसरे भाव के स्वामी हो, तथा लाभेश जो 11वें भाव के स्वामी हो, वे सब चंद्रमा से केंद्र में हो और एकादशेश गुरु ही हो। अब गुरु ही एकादशेश हो तो कैसे? मान लीजिए हम चंद्रमा को कुंडली में कहीं पर भी यहाँ पर बिठा दे रहे हैं। ये हो गए चंद्रमा। तो ये 2 और 11 है, ठीक। तो पहले हम हटाइए, पहले हम 2 को लेते हैं। 2 को लिए यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हो गए बुध। बुध से चंद्रमा से 1, 4, 7, 10वें भाव में हो, तो बुध को हम रख लेते हैं यहाँ पर। ये हो गए बुध। फिर नवम भाव 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर बनेगी 10वीं राशि यानी मकर राशि। तो यहाँ पर मकर राशि बनी तो हो गए शनि। शनि भी केंद्र में हो, जरूरी नहीं है शनि कहीं एक ही ग्रह लेना है, चाहे चंद्रमा से दूसरे भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी या 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो, तो बुध केंद्र में हो गए तब भी चलेगा। अब बुध ना हो तो जो यहाँ 9वें भाव का स्वामी हो वे केंद्र में हो जाए। 9वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। अब शनि आप मान लीजिए यहाँ पर हो गए 1, 4, 7, शनि से चंद्रमा से केंद्र में, यहाँ पर शनि हो गए। शनि भी केंद्र में ना हो तब 10, 11, 12, यहाँ पर बनी 12वीं राशि जो कि है देव गुरु बृहस्पति की राशि। बस दर्शकों, यही मेन पॉइंट है कि लाभ भाव में गुरु की राशि हो, चाहे 9वीं राशि हो, धनु राशि, अथवा 12वीं राशि मीन राशि हो। तो आप यहाँ पर 11 रहेगा तो गिनिए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आया। यहाँ पर 2 रहेगा तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 12वीं राशि आई। सूत्र यही है कि चाहे तो दूसरे भाव का स्वामी, चाहे 9वें भाव का स्वामी, और चाहे 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। तो केंद्र है 1, 4, 7, 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं। तो चंद्रमा जहां पर बैठा है एक वो, दूसरा चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा से 7वां और चंद्रमा से 10वां भाव केंद्र हो गया। सूत्र समझ चुके होंगे आप, फिर समझिए। दूसरे भाव का स्वामी, चाहे 9वें भाव का स्वामी, चाहे 11वें भाव का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में हो, और लाभेश देव गुरु बृहस्पति हो, चाहे जो लाभ भाव है एकादश, जो एकादश 11वां भाव है उसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति ही हो, अन्य कोई ग्रह ना हो, तब कुंडली में अखंड साम्राज्यपति योग बनता है। प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, ऐसा जातक अखंड साम्राज्यपति, एक प्रकार से आप कह सकते हो इंद्र की बराबरी करने वाला, इस धरती पर इंद्र की बराबरी करने वाला, नरों में इंद्र, ऐसा जातक होता है। हर किसी का शासन उसके ऊपर चलता है। ऐसा जातक चाहे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, चाहे ऐसा जातक बहुत बड़ा अभिनेता हो सकता है, चाहे ऐसा जातक बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है, अथवा किसी भी फील्ड में ऐसा जातक आम आदमी भी होता है। तो उसकी पकड़ जहां तक होती है, हर जगह
आम आदमी भी हर जगह, चाहे जहां तक उसकी पकड़ हो, लोग उसकी बात मानते हैं, चाहे उसके सम्मान से माने, चाहे उसके रुतबे से माने, चाहे किसी भी प्रकार से उसकी बात का सम्मान करते हैं। ऐसा जातक गरीब कुल खानदान में भी जन्म लेकर अत्यंत साहसी, पराक्रमी, वीर, धीर, वीर के साथ साथ धीर और विश्व में अपनी पहचान बनाने वाला होता है। जी दर्शकों, अब कुंडली में ये योग बने, अब ना सिर्फ जातक इस योग के भरोसे बैठे रहे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म को प्रधान कहा गया है। आप कर्म करोगे, इस योग का सपोर्ट मिलेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हो। आप देखो तो आपने सुना भी होगा, किस्मत मेरी रहमत तेरी, यानी हमारी जैसी किस्मत होगी, जैसा कर्म करेंगे वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, किंतु भगवान का सपोर्ट भी चाहिए। तो हम अपना काम कर्म करें। अब हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे रहे, कर्म ना करें, ये भी गलत। हम सिर्फ कर्म के भरोसे बैठे रहे, भगवान को भी ना पूछे, ये भी गलत। दोनों चाहिए। कुंडली में योग भगवान ने बना दिया, उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद तो मिल गया, तो अपना कर्म भी है। तो अब जब कर्म लगाओगे, ये कुंडली का सपोर्ट मिलेगा, इस योग का सपोर्ट मिलेगा, तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाओगे। उम्मीद करता हूँ आज का आप यह योग समझे होंगे। तो दर्शकों, बस योग आया कि नहीं समझ में, पहले ये बताइए, क्योंकि मैंने जितना अत्यधिक सरल से सरल बन सका समझाया आपको। याद दीजिए हमें, और कोई मन में डाउट हो अथवा इस योग के विषय में कुछ कहना हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। लाइक डिसलाइक माध्यम से वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक डिसलाइक भी कर सकते हो, खराब लगी तो। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात हुई किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।